गुड इवनिंग माय क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर चल रहा है लास्ट स्प्रिंग। आज हम लोग लास्ट स्प्रिंग के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे इस टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 49 सेक्शन में आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इस सेकंड चैप्टर पे आपसे लास्ट स्प्रिंग का अभी तक हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास चल रही है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्यारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नीचे क्या देखिए लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। इस बात को समझने की कोशिश करना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इज नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच मींस प्रत्येक 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्याचे आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग कहते हैं कि सर जी 40 शब्द का होना चाहिए, तो भैया ऐसा इसमें नहीं कहा हुआ है। इसमें कहे हुए हैं कि 40 शब्दों से अधिक आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। मींस अगर आपका उत्तर 20 से 25 शब्दों में हो जा रहा है, अगर आपका उत्तर परफेक्ट है तो बिल्कुल प्याचे आपका सही है। आप 40 शब्दों में नहीं लिख रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए जो है इन शब्दों पे मत जाइएगा, ठीक है। 40 शब्द से अधिक नहीं होगा, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ से पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्याचे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वाई डिड एनी जंग आस्क मीन्स एनी जंग ने क्यों पूछा साहब से अबाउट दी स्कूल मीन्स स्कूल के बारे में। पहला क्वेश्चन है एनी जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। तो प्याचे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको हमने जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो बताए हुए थे क्यों पूछा हुआ था, क्योंकि साहब ने कहा कि रैग पिकिंग के सिवा मुझे और कोई काम नहीं है, मीन्स कूड़ा करकट बीनने के सिवा और मेरे पास कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया था कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए हैं, What was its impact? इसका क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव पड़ना। इसका क्या प्रभाव पड़ा आन साहेब मीन्स साहेब के ऊपर, मीन्स इसका साहेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्याचे साहब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हुआ था, साहब स्कूल जाने के लिए उत्सुक हो गया था ना। उसने कहा था कि अगर कोई स्कूल बनवाएगा तो वह स्कूल को जाएगा ना, यही प्रभाव पड़ा था ना। तो प्याचे वही लिख देंगे जो प्रभाव पड़ा था। आप देखिए इस क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर देखिए कैसे आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए नीचे एनी जंग आस्क्ड साहब, एनी जंग ने साहब से पूछा अबाउट दी स्कूल मीन्स स्कूल के बारे में। बिकॉज क्योंकि अगर प्याचे आपका क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है तो आप बिकॉज को बीच में जरूर लाओगे, ठीक है। 90% क्वेश्चन में बिकॉज को आपको बीच में लाना पड़ता है। आधा प्रश्न आपको उतारना है और उसके बाद जो है आपको बिकॉज को लाना है। तो इसलिए प्याचे आपका यहाँ तक लिख दिए एनी जंग आस्क्ड साहब अबाउट दी स्कूल बिकॉज मीन्स एनी जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज क्योंकि साहब रिप्लाई टू हर मीन्स साहब ने उनका उत्तर दिया था, मीन्स एनी जंग का उत्तर दिया था दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू कि उसके पास करने को कुछ नहीं है एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा करकट बीनने के सिवाय। क्योंकि साहब ने उनका उत्तर दिया था कि उसके पास कूड़ा करकट बीनने के सिवाय कुछ काम करने के लिए नहीं है, इसलिए एनी जंग ने उससे क्या पूछा था, किसके बारे में, स्कूल के बारे में पूछा था। तो प्याची ये पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। एनी जंग आस्क्ड साहब अबाउट स्कूल बिकॉज साहब रिप्लाइड हर दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग मीन्स उसके पास कूड़ा करकट बीनने के सिवाय कोई काम नहीं है, ऐसा उसने उत्तर दिया था। इसलिए एनी जंग ने जो है उससे स्कूल के बारे में पूछी हुई थी। ये प्याचे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, इसका साहेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब भैया प्रभाव हुआ देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखिए यहाँ से लिखे हुए इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब, इसका प्रभाव साहब के ऊपर वाज दैट मीन्स पड़ा था कि क्या पड़ा था, ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, वह स्कूल के बारे में अब अत्यधिक क्यूरियस हो गया था। क्यूरियस बोले तो उत्सुक हो जाना, तो वह अब स्कूल के बारे में अत्यधिक उत्सुक हो गया था। एंड ही आल्सो प्रोमिस्ड, और उसने ये भी वादा किया, हर मीन्स उनसे, मीन्स एनी जंग से उसने वादा किया दैट ही विल गो टू स्कूल, कि वह स्कूल को जाएगा। इफ एनी वन बिल्ड इट, यदि कोई स्कूल बनवाता है तो वह स्कूल को क्या करेगा, जाएगा। ऐसा उसने एनी जंग से वादा भी कर लिया था। तो प्यार जी ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे उत्तर हो गया कि इसमें बता दिए कि जो है कि आपका पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए थे कि निजंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर भी हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि आपका प्रभाव क्या पड़ा। एक बार फिर से उत्तर देख लेना। Anizang asked Sahib about the school because Sahib replied her that he has nothing else to do except rag picking. Its impact on Sahib was that he was very curious about school and he also promised her that he will go to school if anyone build it. ये प्याचे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जैसे आपको जितना पूछा हुआ है केवल उतना लिखाए हुए हैं, कोई फालतू का बढ़ाने की कोशिश नहीं की हुई है। एकदम सटीक उत्तर है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलो प्याचे, वीडियो को लाइक करते चलो। जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर है, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स, व्हाई डिड मीन्स क्यों, साहब मीन्स साहब, एंड अदर रैग पिकर्स और दूसरे अन्य जो है रैग पिकर मीन्स होता है कूड़ा करकट बीनने वाले, और दूसरे अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले नॉट वियर चप्पल्स मीन्स चप्पलवा काहे नहीं पहनते थे। मतलब साहब और साहब के सथवा जो कूड़ा करकट बीनने वाले लड़का लोग थे वो कुल काहे को चप्पलवा नहीं पहनते थे, ऐसा क्वेश्चनवा में पूछ रहे हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा व्हाट एक्सक्यूज, पहले इसका क्वेश्चन को उत्तरवा देख लेते हैं। तो काहे को नहीं पहनते हैं मीन्स ये लोग जो है साहब और साहब के साथ जो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चा लोग हैं चप्पल को काहे नहीं पहनते हैं। तो भैया चप्पल को इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि इनका रीति रिवाज कस्टम परंपरा बन गई थी, ठीक है। उनका कहना था कि हमारा परंपरा हो गई, हमारा कस्टम हो गया है, ठीक है, इसलिए वह नहीं पहनते थे मीन्स या उनका ट्रेडिशन बन गया है, परंपरा कहेंगे, ट्रेडिशन कहेंगे, ट्रेडिशन बन गया है इसलिए नहीं पहनते थे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूज, कौन से बहाने डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए वे कौन से बहाने देते हैं। अरे भैया बहाना क्या देते हैं कि मम्मी जो है ताक पे से जो है चप्पल वही नहीं उतारती हैं। अरे मम्मी मतलब जो है ताक मतलब समझते हो, ताक मतलब होता है जो अलमरिया होती है, अलमरिया के ऊपर से जो है मम्मी उसे उतारती ही नहीं है चप्पल को, इसलिए ये लोग पहनते नहीं है, ऐसा उन्होंने एक्सक्यूज किया हुआ था, मिस बहाना बनाया हुआ था। और प्याचे अगर आपने चैप्टर का हिंदी अर्थ नहीं देखे हैं, हिंदी अर्थ को, हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, आपको सारे क्वेश्चनवा तो एकदम हलवा लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बताई हुई हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा रहे थे, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। आप देखिए ये हो गया, दोनों क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक तो हो गया उनकी ट्रेडिशन हो गई इसलिए वे चप्पल से नहीं पहनते थे, एक्सक्यूज क्या बनाए कि मम्मी ताक पे से नहीं उतारेंगे मीन्स नहीं उतारती है, मीन्स अलमारी से नहीं उतारती है इसलिए नहीं पहनते हैं, ऐसा एक्सक्यूज बनाए हुए थे। आप यार दोनों क्वेश्चन का उत्तर देखो कैसे लिखना है आपको। साहब एंड अदर रैग पिकर्स मीन्स साहब और अन्य जो है कूड़ा करकट बीनने वाले डिड नॉट वियर चप्पल्स, चप्पल नहीं पहनते थे। आप यार वाई से था तो देखो हमने यहाँ से बीका से जुड़े, यहाँ तक भी आपका प्रश्न था। अब यहाँ से बीका से आपका असली उत्तर की कहानी शुरू होती है। बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा बन गई थी। टू वांडर मीन्स भटकना, बेयरफुट मीन्स नंगे पांव, क्योंकि नंगे पांव भटकना उनकी परंपरा बन गई थी। और यहाँ पर WANDER है, इस वंडर मीन्स होता है भटकना, और WONDER अगर हो गया होता तो वंडरिंग हो जाता, आपका आश्चर्य होता। यहाँ पर आपका दूसरा मीनिंग है, वहां पर आपका तब दूसरा मीनिंग हो जाता। तो प्यारे ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और क्या उन्होंने बहाना बनाया, अब बहाने का देख लेते हैं। एंड दे एक्सक्यूज्ड, अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर चला है कि उन्होंने क्या बहाना बनाया था। एंड दे एक्सक्यूज्ड, उन्होंने बहाना बनाया
दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, कि उनकी माँ जो है डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन मीन्स नहीं उतारती हैं, फ्रॉम दी सेल्फ मीन्स ताक पर से, ताक मतलब अलमारी के ऊपर से, कि उनकी माँ चप्पल्स को अलमारी के ऊपर से नहीं उतारती हैं, इसलिए वे लोग पहनते नहीं हैं। तो प्याचे ए ऐसा उन्होंने क्या किया था, एक्सक्यूज किया हुआ था। ए आपके दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन टू wander barefoot and they excused that his mother did not bring them down from the shelf हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बिनने वाले लोग यूज टू लिव में रहा करते थे इन सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी में। तो कितने रैग पिकर्स, कितने कूड़ा करकट बिनने वाले दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहते थे? तो भैया बताओ कितने रहते थे? 10,000 रहते थे ना, तो भैया आपको लिख देना है भैया 10,000 जो है रैग पिकर्स वहां रहते थे दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, हाउ डिड दे सेटल दियर, और वो कैसे वहां पर बस गए थे? तो भैया बताओ कैसे बस गए थे? ये कुल कहाँ के रहने वाले थे? ढाका के। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, मतलब कुल बांग्लादेशी थे। और बांग्लादेश से काहे को जो है 1971 में काहे को भारत में आ गए थे? क्योंकि बांग्लादेश में ढाका में उस समय बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे और तूफानवा में उनका पूरा खेतवा और घरवा उड़ जाता था, इसलिए वे आकर के जीवन यापन के लिए यहाँ पर आकर के बस गए। ये आपका हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का दूसरा वाला का उत्तर हो गया। तो प्याचे आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया 10,000 रैग पिकर सीमापुरी क्षेत्र में थे, और दूसरे का उत्तर हो गया क्यों वहां पर आकर के बसे हुए थे, कैसे वहां पर आकर के बसे हुए थे। ये प्याचे आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके देखिए आपका उत्तर लिखे हुए हैं। 10,000 रैग पिकर्स मीन्स 10,000 रैग पिकर्स कूड़ा करकट बिनने वाले लोग यूज टू लिव मीन्स रहा करते थे इन सीमापुरी दिल्ली मीन्स दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में। तो प्याचे एकदम सीधा सटीक उत्तर हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर कि 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव मीन्स रहा करते थे इन सीमापुरी दिल्ली मीन्स दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में 10,000 रैग पिकर्स रहा करते थे। और प्याचे अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखिए, द रैग पिकर्स वर बिलोंग टू ढाका मीन्स रैग पिकर्स कहाँ से बिलोंग करते थे? ढाका से बिलोंग करते थे। इन बांग्लादेश मीन्स बांग्लादेश के ढाका से रैग पिकर्स बिलोंग करते थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स उनके घर और मैदान वर रूइंड बर्बाद हो गए थे बाय द स्टॉर्म्स मीन्स तूफानों की वजह से, उनके घर और मैदान तूफानों की वजह से बर्बाद हो गए थे। सो दे अराइव्ड हियर इसलिए वह यहाँ पर आ गए इन सीमापुरी टू सेटल मीन्स सीमापुरी में रहने के लिए, इसलिए वे लोग क्या कर गए? अराइव कर गए मीन्स आ गए। ए प्याचे आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर कि कैसे वह यहाँ पर आकर के सेटल हो गए। अब प्याचे एकदम सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से उत्तर देख लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10,000 rag pickers used to live in Simapuri, Delhi. The rag pickers were belong to Dhaka in Bangladesh. Their homes and fields were ruined by the storms, so they arrived here in Simapuri to settle. तो प्याची ये आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है प्याचे। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे। प्याचे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर देखने चाहते हैं तो प्याचे जो आपकी किताब में दिए हुए हैं आपका सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्याचे चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मीनिंग मीन्स क्या अर्थ है ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का। कूड़ा करकट का क्या अर्थ है? फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ है? तो भैया बताओ बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था? आश्चर्य से भरी हुई चीज उनके लिए था ना, वो कूड़ा करकट उनके लिए आश्चर्य से भरी हुई चीज था।
ठीक है। और बड़ों के लिए क्या था, यहाँ पर पूछा नहीं है बड़ों के लिए, लेकिन आप बता दो बड़ों के लिए क्या था, उनका जीवन यापन का साधन था, उनका जीविका का साधन था, लेकिन बच्चों के लिए वह आश्चर्य से भरी हुई चीज थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, इसमें क्या पाते थे। अरे भैया बच्चा लोग बताओ कहाँ पा जाते थे कूड़ा करकटवा में, तो भैया कभी 1 रुपया पा जाते थे, कभी 10 रुपया पा जाते थे, कभी कभी एक सिल्वर का कॉइनो पा जाते थे, मतलब सिक्का पा जाते थे, यही कुल पाते थे ना, दिया हुआ था किताबिया में ना। तो भैया जो किताबिया में दिया हुआ है ना, बस आपको वही लिखना है और कौनो अपने दिमाग से नहीं लिखना है। अब देखो प्यारे बच्चे, इसका चौथे क्वेश्चन का उत्तर देखो कैसे लिखे हुए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। चौथा क्वेश्चन का उत्तर देखो, और सारे क्वेश्चन आपके किताब से करा रहे हैं, कहीं अलग से हट करके नहीं करा रहे प्यारे बच्चे, आपकी किताब के शुरुआती 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट का अर्थ फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ वाज द थिंग मीन्स ऐसी चीज थी विच इज रैप्ड इन वंडर जो आश्चर्य से लिपटी हुई थी, मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ था कि आश्चर्य से लिपटी हुई चीज थी, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, इसमें क्या पाते थे उसका उत्तर देखना, दे फाउंड अ रूपी, वह 1 रुपए पा जाते थे, और 10 रूपी नोट या फिर 10 रुपया की नोटिया पा जाते थे, एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट, और कभी कभी उसमें तो सिल्वर का कॉइनो पा जाते थे, इस चांदी का सिक्का भी कभी कभी पा जाते थे, यही प्यारे बच्चे पाते थे ना, और कुछ तो नहीं पाते थे, ये वहां पर आपके किताब में दिया हुआ, और जितना किताब में आपका दिया उतना लिखा दिए, तो भैया क्या दिए हैं किताब में, दे फाउंड अ रूपी 10 रुपी नोट मीन्स 1 रुपया पा जाते थे या 10 रुपया का नोट पा जाते थे, एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट, और कभी कभी चांदी के सिक्के भी पा जाते थे, इन इट मीन्स इसमें मतलब गार्बेज में, गार्बेज मतलब कूड़ा करकटवा में। तो भैया इस चौथे क्वेश्चनवा का सीधे सटीक सा उत्तरवा हो गया। एक बार उत्तरवा को फिर बता देते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चनवा में बढ़ेंगे। तो भैया उत्तर क्या है आपका, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग विच इज wrapped in wonder, they found a rupee or 10 rupee note and sometimes a silver coin in it हो जाएगा। ये प्याचे आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछ रहे हैं केवल उतना करा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे तैयार करना है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए। तो यार पे 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाई डिड साहब ज्वाइन दी जॉब मीन्स साहब ने नौकरी क्यों ज्वाइन कर लिया, एट मिल्क बूथ मीन्स दूधवा की दुकानिया पे, मिल्क मतलब दूध होता है ना, बूथ मतलब दुकान, मतलब दूधवा की दुकानिया पे साहब काहे को नौकरिया ज्वाइन कर लिया था। तो भैया साहब काहे को ज्वाइन किया था, क्योंकि उसको पैसा की आवश्यकता थी, इसलिए साहब ने नौकरिया को ज्वाइन कर लिया था। अरे नौकरी कर रहे छोकरी नहीं कर रहे बालक लोग, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए, व्हाट वाज ही पेड, उसे क्या दिया जाता था, फॉर हिज सर्विस मीन्स उसकी सेवा के लिए, मतलब उसकी सेवा के लिए उसको क्या दिया जाता था। तो भैया 800 रुपया दिया जाता था ना, साहब ने बताया था 800 रुपया दिया जाता है ना। इसके अलावा जो है चारों मील के मीन्स सभी मील का भोजन मिलता था ना, मीन्स सभी टाइम का भोजन उसको मिलता था ना, ये हो जाएगा। ये प्यार से आपका 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब देखो 5वें क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेंगे, साहब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने जो है मिल्क बूथ पर जॉब को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। वाई से पूछा है तो इसलिए बिकॉज तो जोड़ना ही है, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, उसे अत्यधिक पैसे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी, क्योंकि उसे और अत्यधिक अधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने मिल्क बूथ पर क्या ज्वाइन कर लिया, इसलिए मिल्क बूथ पर उसने जो है जॉब को ज्वाइन कर लिया, मीन्स नौकरिया को ज्वाइन कर लिया। ये प्यार 5वें क्वेश्चन का पहला का उत्तर हो गया। दूसरा आप क्या उसे पेड किया जाता था, इसका उत्तर देखो, ही वॉज पेड 800 रुपीज, उसे 800 रुपया दिया जाता था, एंड ऑल टाइम हिज मील, और सभी समय का सभी टाइम का उसे भोजन दिया जाता था, फॉर हिज सर्विस मीन्स उसकी सेवा के लिए,
ठीक है, उसकी सेवा के लिए उसको 800 रुपए दिया जाता था और सभी टाइम का मील दिया जाता था। मीन्स सुबहिया का, दोपहरिया का, समूह का, कुल टाइम का उसको मील मीन्स भोजन दिया जाता था फॉर हिज सर्विस मीन्स उसकी सेवा के लिए, अर्थात जो वह नौकरियां करता था उसके बदले में इक्वल चीज उसको मिलता था। तो प्यार जी ये 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? Sahab joined a job at Milk Booth because he needed more money. He was paid 800 rupees and all time his meals for his service. ये 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपके भेजे में हमारी बात घुस गई होगी, ठीक है, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और अगर हमारी बात को अगर आप ध्यान से सुने होगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़े होगे, सारे क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगे होंगे, तरीका टफ वफ नहीं लगा होगा। तो प्यार ये आपके 5 क्वेश्चन थे।